जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। भविष्यवाणी ज्योतिष के आधार पर जुलाई माह आने वाला है। उसमें उत्तराखंड के कई राज्यों में जहां पर पहाड़ है, बर्फबारी होती है, लैंडस्केपिंग होती है, उनमें भारी बारिश होने के आसार हैं। अगस्त और सितंबर में केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़, असम, मेघालय, उड़ीसा, नागालैंड, बिहार, नेपाल हो गया, चीन बॉर्डर होगी विशेष तौर से। इन जगह जो है, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड से जुड़े हुए राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। नदियां उफान पर रहेगी, बाढ़ से हालत खराब हो जाएगी, यानी बाढ़ अवश्य आना ही आना है। भारत में कई जगह जो है बांध भी टूट सकते हैं, इतनी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में भी बहुत पानी की आ जाएगा। कई राज्यों में भारी बारिश होने के कारण बांध जो पूरे भर जाएंगे, तो उनकी वजह से, पानी छोड़ने की वजह से कई राज्यों में नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वो बहुत सारी तबाही लेकर के आता है और भूस्खलन भी होगा, बिजली भी गिरेगी, कई व्यक्तियों की जान जाने की संभावना है। भयंकर गर्मी के कारण अकाल पड़ने की संभावना भी निर्मित हो सकती है। आगे गर्मी में भूकंप आने की संभावना भी है। और यह जो भूकंप अधिकतर विदेश में आएगा, भारत में आने की संभावना नहीं है और उसकी वजह से भारी नुकसान भी होगा। सोना चांदी के भाव, दाल दलहन के भाव में रेट बढ़ने की संभावना हो रही है और जहां जहां भी राज्य है, विधानसभा है, जहां चुनाव होने वाले हैं, शायद वहां पर उनकी सरकारें जा भी सकती है या फिर वहां पर प्रशासन, राज्य शासन की मनमानी के कारण बहुत जनता दुखी रहेगी। 2021 और 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में होने वाले हैं, वहां पर विपक्षी पार्टियों की स्थिति ज्यादा खराब होने की संभावना बनती है। जहां जिस पार्टी के साथ सत्ता चल रही है, उसके विपरीत लोग ज्यादा खड़े हो जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है और केंद्र शासन के कारण आम जनता दुखी रहेगी और उसका खामियाजाना केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है और इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यह भविष्यवाणी है। सत्ताधारी पार्टी और राज्य सरकार को भी केंद्र की गलत नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। और कोरोना जैसी जो महामारी आई है, यह अभी नहीं खत्म हो रही है। अभी ये अलग अलग रूप में मनुष्यों को परेशान करेगी और डॉक्टरों की समझ से बाहर होगी। हो सकता है इसका तीसरा टीका भी इजाद हो जाएगा। अभी 2 टीके बाजार में आए हुए हैं, एक तीसरा टीका भी लगेगा मनुष्यों को, तब जाकर के शायद मनुष्य सुरक्षित रह पाएंगे। भारी बारिश होने की संभावना है, नदियां उफान पर आएगी और बहुत सी नदियां कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ देगी, इतनी तेज गति से बहेगी। धातुओं में तेजी रहेगी, सोने चांदी वगैरह में।
साइंस की तरफ से भारत के वैज्ञानिक काफी आगे बढ़ेंगे, बहुत विशेष सफलता प्राप्त होगी। पनडुब्बियां हो गई, मिसाइल हो गई, आणविक खोज हो गई, इसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। एक दो उपग्रह भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं। विश्व में भारतीय वैज्ञानिकों का नाम चलेगा। विदेश में कई जगह युद्ध होने की संभावना भी निर्मित हो सकती है। और अप्रैल 2022 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें से शनि, गुरु, राहु, केतु है। तो शनि, राहु, केतु ये विशेष तौर से गलत असर प्रदान करेंगे। इसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होगी और बीमारियां उत्पन्न होगी, और बीमारियां की वजह से कई मनुष्यों की जान जा सकती है। और कुछ जगह देशों में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से, युद्ध होने की वजह से राष्ट्र टूट भी सकता है। और केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से कई बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लग सकती है। राजनीतिक लोगों की छवि खराब होगी। भ्रष्टाचार के कारण नेताओं के ऊपर आरोप लग सकते हैं। ओलावृष्टि हो सकती है, भूस्खलन होगा, भूकंप आएगा, भयंकर ठंड भी पड़ेगी, और जहां बर्फ नहीं गिरती वहां भी अचानक बर्फ गिरेगी, और बर्फ गिरने का भी कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। यह है भविष्यवाणी देवराधा ट्रस्ट की तरफ से 2021-2022 की। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें, निरोगी रखें, और कोशिश करें कम से कम यात्रा करें, और कोशिश करें अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आगे आने वाला समय बीमारियों की वजह से खराब आने वाला है।